वेलकम स्टूडेंट। तो हम अब तक इससे पहले डिस्कस कर रहे थे आपका कन्वर्जन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर सेंस यूनिट सिस्टम। तो सिंपल है, कुछ कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कह लो इसको, मतलब चीजों को याद रखना, आपको कन्वर्जन में थोड़ा इजी होगा, वरना इन सब चीजों को हम डेराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम याद रखने की इन सब चीजों को कोई जरूरत नहीं है। जब आपका फोर्थ से आपका स्टार्ट हो जाता है ये कन्वर्जन का, फोर्थ में भी है, फिफ्थ सिक्स में है, सब में है। तो बेसिक अभी आपका चैप्टर 1 है, तो इस वजह से ये थोड़ा दे दिया है, बाद में हम डिटेल में तो कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अभी मैं इसका कन्वर्जन बता नहीं रहा हूँ, टोटल कन्वर्जन जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं इससे पहले, तो मैंने उन्हें टोटल पूरा चार्ट बताया था मैंने स्कूल में, ठीक है ना। तो अभी तो आपके बुक में पहले चैप्टर में इतना ही दिया है, तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी डिटेल में कन्वर्जन है तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि 1000 mm के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर होता है एंड 10 लाख मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो होता है, ठीक है ना। एंड 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो एंड 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इससे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम कन्वर्जन में आपको आएगा बड़े चैप्टर्स में, मतलब 12-13 चैप्टर्स में आपका होगा कन्वर्जन, तो वहाँ हम कन्वर्जन को डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी आपका इस पे बेस्ड है, जैसे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको लेके बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है 5 लीटर इंटू 5 मिलीलीटर, मतलब 5 लीटर को आपको कन्वर्ट करना है 5 मिलीलीटर में, 5 लीटर टू 5 मिलीलीटर। तो सिंपल है कि आपका देखो ये ना लीटर टू मिलीलीटर कन्वर्जन है, तो आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर इज इक्वल टू, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, यहाँ पे मिलीलीटर लिख दो, क्योंकि हम 5 लीटर को मिलीलीटर में बदल रहे हैं ना। ये देखो, हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे आप लिख दो, है ना। 5 लीटर टू x मिलीलीटर, 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, मतलब 5 इंटू 1000 मिलीलीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5000 मिलीलीटर, आंसर आएगा आपका 5000 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेना एक अच्छे से पेज पे, ठीक है ना, इस पूरे चीज को यहाँ तक। तो इसको आपको आगे का जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको आपको सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है ना। तो आपका हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को, एक्सरसाइज 1.5 को मैं मानता हूं कि आपने सॉल्व किया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आप एक बार जाके देखना, अगर आप देख लोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो बोला 100,000, 100,000 इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, ठीक है। 100,000 दिया हुआ है तो इसमें कितने लाख होते हैं। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस कन्वर्जन के लिए आपको सिंपली बेसिकली अगर आप चार्ट अगर आप याद रखते हो तो बहुत इजी रहता है, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे होता है आपका वंश, ये इंडियन है और ये और इधर आपका चलेगा इंटरनेशनल चलेगा।
ये वाला इंडियन है, ऊपर वाला इंडियन है, नीचे इंटरनेशनल बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वंस टेंस, इधर भी इंडियन में भी वंस होता है, टेंस होता है। ये होगा आपका हंड्रेड्स, इधर भी आपका क्या होगा हंड्रेड्स, ठीक है। इधर आपका क्या होगा थाउजेंड्स, इधर भी आपका क्या होगा थाउजेंड। ये टेबल इंडियन इंटरनेशनल का है, जब भी आपको कन्वर्जन करना होगा तो इस टेबल की मदद से देख लेना, ठीक है ना। और ये आपका होगा 10,000, 10,000, ठीक है 10,000। अब यहाँ पे देखो, ये इंडियन है, ये वाला इंडियन है, लैख, ये लैख हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 100,000, 100,000, 100,000, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लैख के बाद आपका हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 100,000 के बाद मिलियन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उसके बाद से लास्ट वाला है, स्पेस है तो बना दे रहा हूँ। 10 लाख के बाद क्या हो जाएगा करोड़, करोड़, ठीक है ना। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ का मिलियन के बाद क्या आता है 10 मिलियन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस चार्ट को आप बना लेना, ठीक है ना। इस चार्ट को अगर आप बना लोगे तो इससे आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा। पीरियड वाला नहीं बता रहा हूं इसमें, ठीक है। ऊपर पीरियड होता है, जरूरत नहीं है उस पीरियड की, ठीक है ना। और नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा 1, टेंस के लिए 10 होगा, 100 के लिए 100 होगा, 1000 के लिए 1000 होगा, क्या। तो ये आपका हो गया। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल की बस जरूरत है, इस टेबल से आपको सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। 100,000 दिया ना, 100,000, ठीक है ना, 100,000। तो आप सिंपल से देखो, 100,000 यहाँ कहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं दिख रहा है, 10,000, उसके बाद से 100,000। तो 100,000 ये होता है ना, ठीक है। 100,000 आपका ये होता है, ये आपका है 100,000 उसने बोला है। तो 100,000 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको बोल रहा है कि लाख में आप कन्वर्ट करो। तो लाख में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो ये आपका कितना होगा, कितना आपका लाख होगा। सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये देखो रुक जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप देख लो, क्लियर है कि 100,000 कितना होता है। 100,000 अगर प्लेस वैल्यू में जाओगे तो 100,000 आपका कुछ इतना होता है ना, कुछ इतना होता है। तो इसको लिखो 100,000, 10,000, ठीक है। 1 10 100,000, 10,000, 100,000, 1 10 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है ना। ये आपका हो गया 100,000, इतना आपका 100,000 होता है ना। अब इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से पढ़ोगे कितना होगा, 1 10 100,000, 10,000, 10,000 के बाद इंडियन, इसमें 100,000 आता है और इसमें क्या आता है, लाख आता है ना। तो ये आपका कितना हुआ, 1 10 100,000, 10,000, लाख। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, 1 लाख हो जाएगा। 100,000 के आप देख रहे हो, 100,000 की जगह क्या है, लाख है ना। सिंपल लाख मतलब 1 लाख होगा। 10 लाख है, 10 लाख है तो 10 लाख लिख दिया है। सिंपल लाख मतलब 1 लाख होता है। तो ये आपका 100,000 कितना हो जाता है, 1 लाख के बराबर हो जाता है। अब इस टेबल की मदद से आप कैसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब आपका जो है इसके मैं 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। इसका 5 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो देखो 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना, करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़, ठीक है। 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो सबसे पहले 10 मिलियन जानो आप क्या होता है। प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 मिलियन का जो नंबर है वो नंबर क्या है, 10 मिलियन। अब आप देखो कहाँ है 10 मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन ये है ना।
10 मिलियन ये है, तो 10 मिलियन के लिए ये है ना, ये वाला लिखा है ना 10 मिलियन। 10 मिलियन में लिखो इसको यहाँ पे वंस, टेंस, और कितने जीरो है? 7 जीरो होंगे, ठीक है, 7 जीरो होंगे। तो 10 मिलियन के लिए क्या है? सिंपल है, तुमको इसको भी नहीं देखने की जरूरत है। अगर नॉर्मल ऐसे दिया हो तो 10 मिलियन के लिए क्या है? करोड़ है ना। करोड़ मतलब अगर देखो लाख दिया तो सिंपल 1 लाख होगा, 10 लाख दिया तो 10 लाख हो जाएगा। करोड़ है तो सिंपल 1 करोड़ होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 करोड़, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हो, इसको पढ़ो। ये तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से 10 मिलियन इतना होता है। अब आप हिंदी में पढ़ो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आगे ना 1 करोड़, तो 1 करोड़ ऑप्शन होगा आपका। मैं और क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो आपका थर्ड क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन एक देख लो। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स? 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स, ठीक है ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स। मिलियन कहाँ पे है? मिलियन ये है ना, ये मिलियन है ना, सिंपल आपको मिलियन दिख रहा है। तो सिंपल मिलियन लिखा हुआ तो 1 मिलियन है। अगर 10 मिलियन होता तो 10 मिलियन लिखा होता, तो यहाँ पे सिर्फ मिलियन मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन लिखा हुआ है ना। तो 1 मिलियन में कितना होता है आपका? 10 लाख होते हैं ना, तो इसकी जगह 10 लिख देना। सिंपल है ना, इजी है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? हाउ मेनी मिलियंस, ठीक है ना। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 10 करोड़ बोल दिया, ये करोड़ है। इसके आगे क्या होगा? देखो लाख के बाद 10 लाख होता है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, तो इसके बाद जस्ट 10 करोड़ है। तो आपको पता है मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद क्या होगा? 100 मिलियन होगा ना। 10 मिलियन के बाद क्या होता है? देखो 1000 में क्या होता है? 1000, 10,000, 100,000। तो ऐसे ही मिलियन के बाद मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा और 100 मिलियन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप आगे का सॉल्व करना, ठीक है ना। आगे का सॉल्व करना इस एक्सरसाइज में। अभी तुम इस टेबल को हमेशा ध्यान में रखना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 100 lakhs इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? 100 lakhs, देखो 100 lakh इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? देखो 100 lakhs को भी करोड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। 10 lakhs के बाद 100 lakhs होता है, तो कई लोग 100 lakhs भी बोल देते हैं। आमतौर पे जो करोड़ ही बोलना चाहिए, पर कई लोग 100 lakhs भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 lakhs के बाद 100 lakhs होता है, तो उसमें कितना मिलियन पूछ रहा है? तो होगा आपका 10 मिलियन। 10 lakhs के बाद क्या आता है अगला? करोड़, या फिर इसको 100 lakhs भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 मिलियन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 मिलियन, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल है चार्ट है, इस चार्ट को देख लो। आगे के जितने क्वेश्चन है सेकंड थर्ड एक्सरसाइज 1.5, तो उसमें मैं खास तो भी नहीं हुआ है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।